है हमारा लाइकोप्सिडा का एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है सेलेजेनेला। इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और लाइफ साइकिल आज हमने पढ़ना है। सेलेजेनेला बिलोंग्स टू लाइकोप्सिडा और लाइकोप्सिडा के अंदर ये लेग्यूलेट से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें लेग्यूल्स प्रेजेंट है। ये कल हम एक्सप्लेन कर चुके हैं अपने लेक्चर में। इट हैज़ 700 स्पीशीज़। सेलेजेनेला के टोटल 700 स्पीशीज़ दुनिया में पाए जाते हैं, जिनमें मेजॉरिटी जो है ना वो ट्रॉपिकल एरियाज में प्रेजेंट होते हैं और स्पेशली हिली एरियाज में और डैम प्लेसेस में ये पाए जाते हैं। और इनमें कुछ स्पीशीज़ ऐसे हैं जो क्रीपिंग करते हैं बाकायदा प्लेन एरियाज पे। इन 700 में से 50 स्पीशीज़ ऐसे हैं जो होमोपाइलस है। इनमें सारे लीव सेम साइज के होते हैं। इसमें माइक्रोपेलस और मेगापेलस लीफ नहीं होता, जबकि जो बाकी जो है ना वो हेट्रोफाइलस होते हैं। इनमें माइक्रोपेलस प्लस मेगाफाइलस लीफ प्रेजेंट होते हैं। अब दो तरह के चूंकि रोज होते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि दो तरह के लीफ होते हैं, माइक्रोपेलस मेगापेलस, और ये पोर रोज में होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास सेलेजेनेला है तो इसमें एक रो यहाँ पे मेगापेलस लीफ का, दूसरा रो यहाँ पे मेगापेलस लीफ का, तीसरा रो माइक्रोपेलस लीफ का, चौथा रो माइक्रोपेलस लीफ का। यानी दो रोज इनमें माइक्रोपेलस लीव्स के होंगे और दो रोज इनमें मेगापेलस लीफ के होंगे। टोटल 4 रोज होंगे। इसके अलावा जो लीव्स इनमें होते हैं वो इनमें माइक्रोफेलस प्लस मैक्रोफेलस ये नॉर्मल लीव्स है। जो स्ट्रूबिलस में होते हैं वहां पे भी दो तरह के लीव्स प्रेजेंट हैं, लेकिन उनके लिए टर्म यूज होता है माइक्रोस्पोरोपेलस एंड मेगास्पोरोपेलस। जो माइक्रोस्पोरेंजियम बनाता है उसे माइक्रोस्पोरोपेलस लीफ कहा जाता है, और जो मेगास्पोरेंजियम्स बनाता है उसे क्या कहते हैं, मेगास्पोरोपेलस। और जो छोटा होता है जिन्होंने माइक्रोस्पोरेंजियम बनानी होती है उसे माइक्रोस्पोरोपेलस कहते हैं। और यह हो गया मेगास्पोरोफेलस। दो तरह के लीव्स होते हैं और ये दोनों लीव्स कंबाइन होकर स्ट्रूबिलस बनाता है। स्ट्रूबिलस इज आल्सो नोन एज स्पाइक which is present at the top of Selaginella। इनमें माइक्रोस्पोरोपेलस एंड मेगास्पोरोपेलस लीव्स जो है ना प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्पोरोपेलस लीफ ने माइक्रोस्पोरेंजियम बनाना होता है, मेगास्पोरोपेलस लीफ ने मेगास्पोरेंजियम बनाना होता है, और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, और मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर बनेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। अब यहां पे देख ले, जो दोनों स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं ये डिफरेंट साइज के होते हैं, एंड वी कॉल इट हेट्रोस्पोरी। इसे क्या कहते हैं, हेट्रोस्पोरी कहा जाता है। सो माइक्रोस्पोर ने मेल गैमीटोपाइट बनाना होता है, मेगास्पोर ने फीमेल गैमीटोपाइट बनाना होता है। मेल गैमीटोपाइट के ऊपर, और ये दोनों गैमीटोपाइट जो है ना ये इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी इसका स्पोरोपेटिक के ऊपर कोई इन्हिसार नहीं होता। फिर और ये तेलस स्ट्रक्चर होते हैं। मेल गैमीटोपाइट ने एंथ्रेडियम बनानी होती है, फीमेल गैमीटोपाइट ने आर्चिगोनियम बनानी होती है, और फिर इस एंथ्रेडियम के अंदर एंथीरोजाइट्स बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, और आर्चिगोनियम के अंदर ऊस्पेर्स बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है, एम्ब्रियो बनती है और वो नया प्लांट बॉडी बनाता है। अगर हम इनके लाइफ साइकिल को देख ले तो प्लांट बॉडी इज ऑलवेज डिप्लॉइड एंड इट प्रोड्यूस स्ट्रोबिलस व्हिच इज प्रेजेंट एट द टॉप, एंड दैट स्ट्रोबिलस हैज 2 टाइप्स ऑफ लीव्स, माइक्रोस्पोरोपेलस लीफ, मेगास्पोरोपेलस लीफ। माइक्रोस्पोरोपेलस लीफ ने माइक्रोस्पोरेंजियम बनाना होता है, मेगास्पोरोपेलस लीफ ने मेगास्पोरेंजियम्स बनाना होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। स्पोर बनने तक के जनरेशन को स्पोरोपेटिक जनरेशंस कहते हैं, और
इसके बाद स्टार्ट होती है गेमिटोपैटिक जनरेशन। माइक्रोस्पोर ने मेल गेमिटोपाइट बनाना होता है, मेगास्पोर ने फीमेल गेमिटोपाइट बनाना होता है। मेल गेमिटोपाइट थैलस होती है, फीमेल गेमिटोपाइट भी थैलस होती है और ये इंडिपेंडेंट होता है। मेल गेमिटोपाइट एंथ्रेडियम बना लेते हैं, फीमेल गेमिटोपाइट आर्चिगोनियम बना लेते हैं। इसका मतलब है गेमिटोपैटिक बॉडी इज ऑलवेज डाइईशियस। इसके बाद एंथ्रेडियम के अंदर एंथीरोजाइड्स बनेंगे, आर्चिगोनियम के अंदर ऊस्पेयर बनेंगे। दोनों की फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद नया प्लांट बॉडी बनेगी। स्पोर बनने तक के जनरेशन को स्पोरोपैटिक जनरेशन कहते हैं। गेमीट्स बनने तक के जनरेशन को गेमिटोपैटिक जनरेशंस कहा जाता है। और ये एक दूसरे से अल्टरनेट होते हैं और इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। यहाँ पे जो बॉडी होती है इससे एक आउटग्रोथ नीचे आता है जो कि एक ब्रांच होती है जिसे राइजोपोर कहा जाता है। इसके बारे में कंट्रोवर्सी है, कोई कह रहा है ये रूट है, कोई कह रहा है कि ये ब्रांच है, लेकिन इनके टिप पे एडवेंटेशियस रूट बनती है। और इसके अलावा अगर हम देख ले तो सेलेजेनेला जो है ना, इनमें बहुत डाइवर्सिटी है। इनमें स्मॉल साइज से लेकर लार्ज तक साइज के वैरायटीज पाए जाते हैं, चूंकि इसमें 700 स्पीशीज पाए जाते हैं।